हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू गुड शेफर्ड हाई स्कूल ऑनलाइन क्लास। आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 1 के मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर को। तो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जो चैप्टर का नाम है वो है नंबर फ्रॉम्स 1 to 9, है ना। इसमें आपको क्या है, 1 से लेकर के 9 तक के जितने भी नंबर आते हैं उन्हें याद रखना है और उनका स्पेलिंग भी याद रखना है। जैसे आप देख पा रहे हैं 1 ONE 1, TWO 2, THREE 3, FOUR 4, FIVE 5, SIX 6, SEVEN 7, EIGHT 8 एंड NINE 9। ये स्पेलिंग है जो आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन बच्चों आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है काउंट एंड राइट। जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं टोटल कितने फ्लावर है, 3 फ्लावर्स है। तो यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखना है, 3 लिख देना है और उसके बगल में स्पेलिंग लिखना है THREE 3। जैसे पहला फिगर में देख पा रहे हैं टोटल 5 पम्पकिन्स है, तो यहाँ 5 नंबर भी लिखेंगे यहाँ प्लस उसका स्पेलिंग भी लिखा गया है FIVE 5। इस तरह से बाकी सारे जितने भी सब्सटेंस आप देख पा रहे हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है, उन्हें गिन करके उनका नंबर भी लिखना है और उनका स्पेलिंग को भी लिखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज में आते हैं। बच्चे यहाँ कुछ फिगर बना हुआ है, आप देख पा रहे हैं, है ना। जैसे कि हम देख पा रहे हैं एक आइसक्रीम बना हुआ है, यहाँ सिर्फ एक आइसक्रीम है, इसीलिए 1 आइसक्रीम को 1 से मिला दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देख पा रहे हैं यहाँ पर टोटल कितने ऑक्टोपस है, 6 ऑक्टोपस है, तो 6 यहाँ पर है, तो ऑक्टोपस को यहाँ पर 6 से ला के मिला देंगे। ठीक है, फिर देख पा रहे हैं जैसे यहाँ पर 2 रैट्स है, तो 2 है, दैट मीन्स देखो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो इस 2 को है जो रैट्स को है जो यहाँ से 2 से ला करके यहाँ पे मिला देना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यह है राइटिंग नंबर, है ना। यहाँ आप देख पा रहे हैं बहुत सारे कॉलम छोड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये सारे जितना भी टेबल छोड़े गए हैं वहाँ पर आपको इन्हें फिलअप करना है। ओके, यहाँ पर क्या है, नंबर्स नेम लिखा हुआ है। जैसे 1 को ONE 1, इसे आप यहाँ पर जो कॉलम जो बचा हुआ है वहाँ पे फिलअप करना है। फिर यहाँ पे 2 है, TWO 2, तो 2 को फिर यहाँ पे TWO यहाँ पे लिखना है। सिमिलरली बाकी 3 4 5 6 7 8 9 को भी वैसे ही लिख देना है, सेम टू सेम। बच्चों यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ लिखा हुआ है कि आप देख पा रहे हैं पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2 इज़ बिटवीन 1 and 3। 1 और 3 के बीच में क्या आता है, 2 आता है, इसीलिए यहाँ 2 लिख दिया गया है। और फिर यहाँ एक कॉलम बनाया गया है, लिखा हुआ है कि 3 and 4 और बिटवीन 3 और 4 किसके बीच में आता है, 1 और 4 के बीच में, है ना। 1 के बाद क्या आता है, 2 3 और फिर क्या आता है, 4 आता है ना। उसी तरह से यहाँ लिखा हुआ है कि डैश इज़ बिटवीन 2 and 4। 2 और 4 के बीच में क्या आता है, 3 आता है, तो आपको यहाँ 3 लिख देना है, क्योंकि 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, तो 3 आप यहाँ लिखना है, 4 तो यहाँ है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 4 और बिटवीन 3 और 4 किसके बीच में आता है, तो 2 और 5 के बीच में, है ना। 2 के बाद क्या आता है, 3, फिर 4 और उसके बाद 5, तो 2 यहाँ लिख देना और 5 को यहाँ लिख देना है। उसी तरह 4 5 किसके किसके बीच में आता है, तो 4 5 आता है 3 और 6 के बीच में, है ना। तो यहाँ आपको 3 लिखना है और यहाँ लिख देना है 6। ओके, इस तरह से बाकी सारे क्वेश्चन को आपको डील करने हैं। नेक्स्ट है कि फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग फॉरवर्ड काउंटिंग। जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर है 2 के बाद क्या आता है, 3, फिर 4 5 6 7 और उसके बाद 8। उसी तरह यहाँ 3 के बाद क्या आएगा, 4 5 6 7 8, 8 के बाद क्या आएगा, 9। उसी तरह यहाँ पे 1 के बाद क्या आएगा, 2 3 4 5 6, उसके बाद क्या आता है, 7। ठीक है, इस तरह से बाकी बचे स्पेस को फिलअप करना है। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग नंबर असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में याद रखना है, सबसे पहले हम लोग छोटे नंबर को लिखते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं ये पहला जो क्वेश्चन है 7 4 6 3 5 8 2 और 1, इसमें सबसे छोटा नंबर कौन है, 1, तो 1 को पहले लिखेंगे। उसके बाद क्या आता है 2, तो 2 को यहाँ लिख देंगे। उसके बाद क्या आता है 3 को यहाँ लिख दिया। फिर देखो 3 के बाद क्या आता है 4, फिर 5 और उसके बाद क्या आता है 6, फिर यहाँ 7 है, फिर उसके बाद 8 यहाँ पर आ गया। ठीक है, उसी तरह से बाकी सारे क्वेश्चन को भी वैसे ही बनाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बैकवर्ड काउंटिंग लिखना है, मतलब उल्टा नंबर लिखना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 1 के बाद क्या आता है 2 3 4 5 6, उसके बाद 7। इसी तरह यहाँ पे 2 के बाद क्या आएगा 3 4 5 6 7। उसी तरह 3 के बाद यहाँ क्या आएगा 4 5 6 7 8।
बैकवर्ड मतलब उल्टा काउंटिंग लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बड़ा से छोटा चलना है, ठीक है ना। सबसे पहले बड़े नंबर को लिखेंगे, उसके बाद छोटे नंबर को लिखेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ फिगर बने हुए हैं, यहाँ पर कुछ नंबर लिखे हुए हैं। इसमें देख पा रहे हैं सबसे बड़ा नंबर 8 है, उसके बाद 7, फिर 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको है जो बड़ा सा छोटा नंबर लिखना है। मतलब यहाँ पर भी आपको देखना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन है। तो देखो सबसे बड़ा नंबर कौन है, 9। तो 9 को जो आपको यहाँ लिख देना है। 9 के पहले क्या आता है, 9 के पहले क्या आता है, 8। तो 8 तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। 7 है तो 7 को लिख देना है। फिर 6 को लिखना है। 6 के बाद किसको लिखना है, 5 को। 5 के बाद 4 को, फिर 3 को, फिर 2 को और उसके बाद 1 को, ठीक है।